हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट रीजनल सेल्स पीटीई लिमिटेड। ये केस 454 आईटीआर पेज नंबर 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मार्च 2023 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 99-2000 से लेकर के 2001-2002 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर असेसी एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने इंडियन कस्टमर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सॉफ्टवेयर सेल किया। जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि असेसी ने ये जो इंडियन कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर बेचा है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सॉफ्टवेयर बेचा है वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स कर दिया। आईटीएटी ने ये डिसीजन दिया कि जो एक नॉन रेजिडेंट कंपनी यदि किसी इंडियन कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सॉफ्टवेयर सेल करती है तो वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता, जिसको हाईकोर्ट ने भी अप्रूव किया। हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस जजमेंट जो कि सेम इशू पर इन्वॉल्व है उस पर रिलाई करते हुए किया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिस पर हाईकोर्ट ने रिलाई किया वो उस जजमेंट का नाम है इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, और ये केस 2021 में डिसाइड हुआ था। 432 आईटीआर पेज नंबर 471 पर रिपोर्ट हुआ। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिलाई करते हुए सेम इशू पर जो आईटीएटी का ऑर्डर था एसएससी के फेवर में उसको अपील रखा। जब हाई कोर्ट से एसएससी को रिलीफ मिल गया तो डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट को ये लिबर्टी दी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट पर रिलाई किया है जो कि इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड का केस है, उस केस के अंगेंस्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन के अंदर रिव्यू पिटीशन को अलाउ कर देता है तो उस केस में डिपार्टमेंट को यह लिबर्टी रहेगी कि जो प्रेजेंट केस है उस केस में भी डिपार्टमेंट रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। इस पूरे केस में जो फोकल पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह था कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी इंडियन कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर सेल करती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सॉफ्टवेयर सेल करती है तो क्या यह रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक जजमेंट में पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि यह रॉयल्टी के दायरे में नहीं आता, लेकिन जब ये प्रेजेंट केस सेम इशू पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी डिपार्टमेंट की एसएलपी डिसमिस करी, लेकिन एक राइटर लगाया कि ऑलरेडी जिस केस में जो कि इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड का केस है, यदि उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू की पिटीशन को अलाउ कर देता है तो इस प्रेजेंट केस में भी डिपार्टमेंट के पास ये लिबर्टी रहेगी कि वो रिव्यू की पिटीशन दाखिल कर दे। फ्रेंड्स, इस केस से जो ये मैटर है कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी सॉफ्टवेयर सेल करती है किसी इंडियन कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो रॉयल्टी नहीं है, ये ऑलरेडी एक फाइनलिटी अटेन कर चुका है। लेकिन अभी भी क्योंकि इस केस में एक रिव्यू पिटीशन डिपार्टमेंट ने लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है कि यदि उस केस में रिव्यू पिटीशन एडमिट हो जाती है तो इस केस में भी डिपार्टमेंट रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी इस केस में एक डाइसी सा इशू बना हुआ है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट रीजनल सेल्स पीटीई लिमिटेड। ये केस 454 आईटीआर पेज नंबर 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया
और इस केस का जजमेंट 29 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।